हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेनिया पर। आज हम क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इस वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है। आज हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है sin 3x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos 2x इज इक्वल टू 2 sin x। हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है या फिर ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के जो न्यूमरेटर है उसको इस फॉर्मूले से हम एक्सपेंड करेंगे। sin x माइनस साइन y, जहाँ पे हमारा x 3x होगा और y x होगा। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में इस तरह के फॉर्मूलेस ड्राइव करके दिखाए थे। तो उसी में से एक फॉर्मूला ये है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप इन दोनों थीटास को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 कॉस बोथ द थीटास डिवाइडेड बाई 2, तो 4x डिवाइडेड बाई 2। और फिर एक बार साइन के साथ ये दोनों थीटा माइनस होंगे, 3x माइनस एक्स यानी कि 2x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय cos 2x। ये एज इट इज हमने सेकंड स्टेप में भी रखा है। अब cos 2x ये रहा और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये cos 2x आएगा और ये होगा हमारा sin x। क्योंकि देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 2 जार 4, तो cos 2x यहाँ से आने वाला है और sin x यहाँ से आने वाला है। तो 2 cos 2x sin x डिवाइडेड बाय cos 2x। cos 2x से cos 2x जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 sin x हमारा आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं। sin 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू cot x। ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। sin 2x को इस तरीके से लिख सकते हैं। sin 2x इक्वल होता है 2 sin x cos x, तो उस तरीके से हमने न्यूमरेटर को लिख दिया। 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल होता है, मैंने यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। cos 2x इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। प्रीवियस वीडियो में दिखाया था ये रिलेशन। अब इसमें थोड़ा सा हम वेरिएशन करेंगे। हमें 1 माइनस cos 2x चाहिए, यानी cos 2x तो ये रहा, 1 माइनस चाहिए यानी कि इसको हम राइट हैंड साइड में लाएंगे और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और cos 2x इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर x के। तो हमने ये साइन स्क्वायर x लिख दिया। साइन स्क्वायर x का जो एक साइन x है वो ऊपर वाले के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा cos x डिवाइडेड बाय साइन x जो कि इक्वल होता है cot x के। तो ये सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट tan 4 थीटा इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को इस तरीके से प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। अब हमें ये दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ इस तरह का रिलेशन है कि लेफ्ट हैंड साइड भी 10 में है और राइट हैंड साइड भी 10 में है। अब हमें 10 को इस तरह के फॉर्मूले में चेंज करना है कि जिसको एक्सपेंड करने पर 10 का ऐसा फॉर्मूला जिसको एक्सपेंड करने पर हमें 10 में ही टर्म्स मिलते हों। तो ऐसे फॉर्मूला हमारा 10 एक्स प्लस वाई भी है, उस तरीके से भी हो सकता है। और tan 2 थीटा भी ऐसा ही रिलेशन है। तो tan 2 थीटा से हम इसको चेक करते हैं एक बार। तो tan 2 थीटा, तो 2 हम अगर अब इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमें बचेगा 2 थीटा और ओवरऑल ये 4 थीटा ही है। तो tan 4 थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पर जो x है वो 2 थीटा है। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब इसमें जो ये tan 2 थीटा का दोबारा यहाँ पे फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, बट नीचे जो एक्सपेंड होगा उसकी होल स्क्वायर भी हम लगाएंगे। ये tan 2 थीटा का स्क्वायर है, ये tan 2 थीटा है। जबकि यहाँ पर भी हमने tan 2 थीटा का ही फॉर्मूला लगाया था, बट हम यहाँ पे हमारा थीटा 2 थीटा था, सॉरी यहाँ पे हमारा जो x था वो 2 थीटा था, यहाँ पे हमारा x थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने इस न्यूमरेटर को इस तरीके से लिख लिया, 4 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
ये जो डिवीजन है वो ये रहा, और उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा फर्दर इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, और वही एलसीएम फिर इधर मल्टीप्लाई हुआ माइनस, और यहाँ पे मैंने इसकी ब्रैकेट ओपन कर दी, तो 4 tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्योंकि ये डिवीजन है तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो फ्रैक्शन है ये पलट जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन एज इट इज लिखा हुआ है, और डिवाइड के नीचे जो फ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, ये ऊपर आ जाएगा और ये पूरी चीज नीचे आ जाएगी। अब ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से एक बार 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कट जाएगा, एक बार बचेगा और ये कंप्लीट कट जाएगा। अब इसको हम ऊपर इस तरीके से लिख लेंगे, और यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एक बार बचा हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय 1 10 टू द पावर 4 थीटा, और ये -2 tan स्क्वायर थीटा और -4 tan स्क्वायर थीटा। अब देखना यहाँ पे सॉल्व होके आया हुआ है ये, तो ये बचेंगे, और यही हमें प्रूफ करना था कि tan 4 थीटा इक्वल है इसके। आइए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। √2 प्लस 2 cos 4 थीटा, इस कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को हमें इक्वल प्रूफ करना है 2 cos थीटा की। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, √2 प्लस √2, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन आउट कर लिया, ये तो 2 तो ये है, प्लस और ये दूसरा जो अंडर रूट है इसके अंदर जो ये 2 2s हैं इसमें से मैंने एक कॉमन आउट कर लिया, तो यहाँ पे 1 प्लस cos 4 थीटा बचता है। और 1 प्लस cos 4 थीटा को हम 2 cos स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। कैसे, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी देखते हैं। तो ये 2 प्लस और 2 कॉमन आउट किया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस cos थीटा आया हुआ था, 1 प्लस cos 4 थीटा एक्चुअली। तो cos 4 थीटा के अंदर हम देख सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 2 ब्रैकेट के अंदर 2 थीटा, यानी cos 2 थीटा। तो वो एक्चुअली cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला हो गया, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, अंडर रूट लगा हुआ है तो 2 बाहर आ जाएगा, और cos स्क्वायर 2 थीटा में से एक cos थीटा बाहर आ जाएगा। देखिए वो मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे क्या अप्लाई करा हुआ, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा यानी ये 2x किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर x, यानी थीटा हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर 4 थीटा है तो ये 2 थीटा हो गया। अब इन दोनों में 2 कॉमन आउट हो गया, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, और यहाँ पर जब थीटा हाफ होगा तो 2 थीटा का हाफ थीटा होता है, वहाँ पे 4 थीटा का हाफ 2 थीटा होता है, और यहाँ पे 2 थीटा का हाफ थीटा हो जाएगा, 2 थीटा का हाफ थीटा हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इतने एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अंडर रूट के अंदर 2 ब्रैकेट के अंदर 2 cos स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा, अंडर रूट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और cos थीटा बाहर आ जाएगा, और हमें 2 cos थीटा राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी। तो इसको सॉल्व इस तरीके से करते हुए आप चेक कीजिएगा, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हुए, और ये हमारा एक्सप्रेशन लास्ट में आ जाता है। जबकि मैंने इस तरह के रिलेशंस यहाँ पे यूज किए हुए, ये रिलेशन यूज किया हुआ है, मैं आपको आल्सो मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि हम 1 माइनस cos 2x को ऐसे भी लिख सकते हैं अगर जरूरत पड़े, तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। आइए क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। प्रूव दैट cot 2x cot x माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x डॉट cot x इज इक्वल टू 1। तो ये पूरा कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन जो है 1 के इक्वल है, हमें प्रूव करना है। और यहाँ पर मैंने ये देखिए अंडरलाइन करे हुए, इससे मुझे ये हिंट मिल रही है कि इस एक्सप्रेशन को प्रूव करने में कहीं ना कहीं cot 3x का फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, क्योंकि बार बार आया हुआ है, यहाँ से हिंट मिल रही है। तो cot 3x इक्वल होता है cot 2x प्लस x। अब मैं इसको cot 2x प्लस x करके क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे cot 2x आया हुआ है, cot x आया हुआ है, और जब मैं cot 2x प्लस x का फॉर्मूला एक्सपेंड करूंगा तो देखिए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को यूज करने से पहले ही माइंड में ये आ जाता है कि अगर ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ये कम से कम माइंड में कोई भी पर्सन रखता है। तो जब मैंने ये फॉर्मूला यूज करने की सोची होगी तब ये वाला एक्सप्रेशन तो कम से कम माइंड में मैंने चलाया होगा,
और जब cot 3x को आप इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे कि 3x को आप इस तरीके से लिख लें और एक्सपेंड करें cot 3x को, तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड करा हुआ है। तो cot 2x cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot 2x प्लस cot x, यानी कि cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot b, इस तरह का फॉर्मूला एक्सपेंड होता है। और यहाँ पर ये सभी cot 2x cot x cot 3x ये सब चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, तो ये हिंट होती है। अब हमने इस तरीके से एक्सपेंड कर लिया, अब क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो cot 3x के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, cot 3x के साथ ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे, तो ये हमें मिल गया। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचेगा, cot 2x cot x माइनस 1, ये हमें राइट हैंड साइड में मिल गया। अब हमें राइट हैंड साइड में तो सिर्फ 1 चाहिए, तो इसको तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा, ये इक्वल है ना, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँगा। और ये सारी क्वांटिटी, ये प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये पहले से ही प्लस में है, तो ये वाली क्वांटिटी जो है वो ये है, और ये दोनों जो हैं ये आ गए माइनस में, और ये -1 इधर आके, ये -1 इधर आके प्लस हो गया, और लिखा मैंने इधर है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, यही रिलेशन वो था जो हमें प्रूफ करना था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फाइंड cos 15 डिग्री एंड देन sin 15 डिग्री। अब देखिए ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इस पर cos और sin का क्या वैल्यू होता है इसको देख लेते हैं। cos 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, cos 30 डिग्री इक्वल होता है cos 30, मतलब 30 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये ट्रिक है, देखिए हमें 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता, तो हम 30 डिग्री जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसकी हेल्प से cos 15 डिग्री पहले फाइंड करेंगे। तो cos 30 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी cos 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन हो गया। cos 2 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 2 स्क्वायर थीटा माइनस 1, जबकि थीटा हमारा 15 डिग्री है, और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, बट ये तो √3/2 होता है। अब ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, ये 2 इस कंप्लीट एक्सप्रेशन के हाफ में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो √, आ जाएगा, तो सिर्फ cos 15 डिग्री बचेगा। तो cos 15 इसको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो हमें cos 15 डिग्री ये वैल्यू मिलेगी। इसको फर्दर एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। हम एलसीएम वगैरह लेके मल्टीप्लाई करके, तो नीचे हमें 4 मिलेगा, उसका √2 हो जाएगा। ऊपर हमारा जो है √ ओपन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा ऊपर। तो अब हमारे पास ये cos 15 डिग्री आ गया। अब हमें निकालना है sin 15 डिग्री, और तो sin 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, इसके। अभी sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला बन गया, तो sin 30 डिग्री इतना होता है, और वैसे sin 30 डिग्री जो है वो हाफ भी होता है। अब sin 2 थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 2 sin थीटा cos थीटा। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है, 2 तो नंबर है, ये दोनों इस साइड आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये इसे 4 बना देगा, और cos 15 डिग्री यहाँ पे सिर्फ sin 15 डिग्री बच जाएगा, और ये जो है 2 के साथ नीचे डिनोमिनेटर में आ गए। अब 1/4 तो ये है, और cos 15 डिग्री डिनोमिनेटर में है, और एक फ्रैक्शन है एक्चुअली वो, देखिए, तो ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका 2 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी sin 15 डिग्री की वैल्यू होगी। तो cos 15 डिग्री पहले हमने निकाला और फिर sin 15 डिग्री निकाला। ये ट्रिक्स हैं। यहाँ पर देखिए हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग होगा। आप 4, 5, 10 क्वेश्चन करके ये उम्मीद ना करें कि भाई आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूलेस के ऊपर पकड़ बन गई। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके कहीं आप जो है प्रैक्टिस में आएंगे, और आप खुद आपके मन में ये थिंकिंग डेवलप होगी, एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड आपके माइंड में तैयार होगा कि अब अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने है तो मैं क्या ट्रिक्स लगाऊं, क्या मेथड्स लगाऊं, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगनी चाहिए, कौन सी नहीं लगनी चाहिए। इसका फील आपको तभी आएगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ये 5 to 6 क्वेश्चन जस्ट आपको ये शो करने के लिए था कि किस तरीके से हम डील करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, आपको काफ़ी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है, इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड sin 18 डिग्री। तो आप क्या ट्रिक लगा सकते हैं कि आप sin 18 डिग्री को फाइंड करें। तो sin 18 डिग्री की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। आई होप आप कमेंट सेक्शन में इसकी वैल्यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। आई मीन कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिएगा।
तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।